हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेस्टिक। प्रेस्टिक में आपको मैं प्रेस टूल से जुड़े हुए सभी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और प्रैक्टिकली हम जो काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस चैनल में मैं आपको आगे प्रैक्टिकल एरर्स और प्रॉब्लम्स से जुड़े हुए डिटेल्स इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो हम फेस करते हैं प्रेस टूल डिज़ाइन, पार्ट डेवलपमेंट, टूल मैन्युफैक्चरिंग, टूल ट्रायल एंड अदर्स। इन सभी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं और जिनके ऊपर हम एक्चुअल और प्रैक्टिकल में इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। पर फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर हम प्रोसेस या ऑपरेशन को रिवर्स कर दूं ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में। प्रोसेस इन द सेंस, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस जो हम ऐड करते हैं वो पंच में ऐड करते हैं और डाई को हम मास्टर कंसिडर करते हैं, यानी कि जो पार्ट प्रोफाइल का जो डायमेंशन रहता है वो डाई में आता है और बेसिकली हम जो क्लियरेंस, कटिंग क्लियरेंस जिसे कहते हैं, वो पंच में ऐड करते हैं। उसी तरह पियर्सिंग ऑपरेशन में हम पंच को मास्टर कंसिडर करते हैं और जो भी उसका कटिंग क्लियरेंस है वो डाई में हम यूज़ करते हैं। तो ये दो ऑपरेशन में कटिंग क्लियरेंस अलग अलग हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल ब्लैंकिंग प्रोसेस है शीट मेटल का दिखाया हुआ। जैसे कि पंच है, पंच आपको दिखाया गया इधर, और शीट मेटल है। शीट मेटल के बाद जो कटिंग, फ्रैक्चर, डाई रोल, बर शीट मेटल में हम ऑब्जर्व करते हैं वो आपको इस ड्राइंग में दिखाया गया है। इसमें क्लियरेंस हमने पंच में डाला है क्योंकि ये ब्लैंकिंग प्रोसेस है। डाई एज इट इज़ मास्टर है, तो कटिंग होने के बाद आपको ब्लैंक में एक्चुअल साइज़ मिल जाएगा या जो रिक्वायरमेंट साइज़ हमें चाहिए वो हमें ब्लैंक में मिल जाएगा। और इसमें जो स्क्रैप है वो शीट मेटल रहेगा। डाई रोल, फ्रैक्चर और बर के बारे में हम आगे के चैनल में जानेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स जैसे, पहला पॉइंट्स, क्या होगा अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं। इन द सेंस, कहने का मतलब ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो हम पंच में क्लियरेंस ऐड करते हैं वो पंच में ऐड नहीं करके अगर मैं डाई में क्लियरेंस कर दूं तो क्या नतीजा निकलेगा। उसी तरह पियर्सिंग में जो कटिंग क्लियरेंस है वो अगर मैं पंच में दूं और डाई को मैं मास्टर कर दूं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, दोनों में रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि बेसिक थिंग है। हालांकि मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं बेसिक प्रोसेस से चालू करना चाहता हूँ। इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा जो कि नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये ड्राइंग में देखा आपने, पंच है, डाई है और जो डी दिखा गया वो कटिंग क्लियरेंस है आपका, और शीट मेटल है, पार्ट मेटल जिसे हम कह रहे हैं। जहाँ यहाँ जो ये एक ब्लैंकिंग प्रोसेस है, यहाँ हमने क्लियरेंस पंच में डाला है और डाई मेन डायमेंशन प्रोफाइल के हिसाब से जो कि पार्ट कंपोनेंट है। क्या होगा अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ये ब्लैंकिंग प्रोसेस में क्लियरेंस जो है मैं डाई में ऐड कर दूं और पंच को एज इट इज़ मास्टर प्रोफाइल कर दूं। उससे पहले हम ये जान लें कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में ये एक बेसिक प्रैक्टिकल थिंग है जो आपको मैं बता दूं कि ब्लैंकिंग प्रोसेस में हमें जो डायमेंशन मिलता है, एक्चुअल में जो हमें सपोज डायमेंशन चाहिए, तो ब्लैंकिंग प्रोसेस में जब मटेरियल कट होता है तो जो डायमेंशन मिलता है वो हमेशा माइनस में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। और एक बार बता देता हूँ, ब्लैंकिंग प्रोसेस में जो भी प्रोफाइल कट होता है, जो एक्चुअल डायमेंशन हमको चाहिए रहता है वो हमेशा हमें माइनस में मिलता है। एग्जांपल देना चाहूँगा, ये सपोज़ मेरा ब्लैंक है जिसका साइज़ 60 mm बाय 60 mm प्रोफाइल साइज़ है। तो ये मटेरियल है 2 mm थिकनेस का, और बेसिकली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ये MS ग्रेड मटेरियल है। 60 बाय 60 mm का साइज़ है, 2 mm मटेरियल थिकनेस है और ग्रेड MS का है। तो जो एक्चुअल साइज़ हमें मिलेगा कटिंग होने के बाद प्रोफाइल का, वो माइनस में रहेगा। ये 20 माइक्रोन या 40 माइक्रोन के वेरिएशन में रहेगा। ये अभी फ़िलहाल मैं आपको 2 mm थिकनेस के हिसाब से बता रहा हूँ। 20 to 40 माइक्रोन के हिसाब से हमें जो साइज़ मिलेगा, और ये आगे बढ़ भी सकता है। ये डिफ़र करता है आपके क्लियरेंस और मटेरियल थिकनेस के बढ़ने। जैसे कि मैंने कहा, ये एग्जांपल है ब्लैंकिंग प्रोसेस का।
अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ड्राइंग वापस देख लेते हैं। पंच है, उसके ऊपर ब्लैंकिंग फोर्स दिया गया, जो फोर्स से कटिंग हो रहा है, शीट मेटल है, कट होने के बाद ब्लैंक गिर रहा है। आपका कटिंग क्लियरेंस अगर बढ़ता है और मटेरियल थिकनेस बढ़ता है तो डायमेंशन भी बढ़ता है। ये जो माइनस में आपका प्रोफाइल आता है, सपोज अभी मैंने कंसिडर किया है 2 mm पार्ट के लिए, ये 0.02 to 0.04 mm माइनस में है। अगर सपोज यही थिकनेस में 4 mm या 8 mm में लेता हूँ और कटिंग क्लियरेंस में थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो ये वेरिएशन जो 0.02 0.04 में मुझे मिल रहे हैं वो 0.08 या 0.1 तक पहुँच जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल थिकनेस क्या है और आपने कटिंग क्लियरेंस क्या लिया है। 8 mm से 12 mm के जो थिकनेस मटेरियल है, मैं वापस MS को ही कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ, उसमें ये जो प्रोफाइल का जो वेरिएशन है ये आपको 0.3 से 0.5 mm में माइनस दिखेगा। जो कि अगर सपोज आपका कोई प्रोफाइल है, एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए 80/80 का है, तो ये आपको जो साइज़ है 0.3 0.5 के माइनस रेंज में मिलेगा। ये डाई रोल के हिसाब से आपको, डाई रोल की वजह से आपको ये माइनस में मिलता है। डाई रोल जो है आपका जो इम्प्रेशन आता है वो पार्ट के अपर फेस पे आता है, जहाँ से आप डायमेंशन मेजर करते हैं, और फ्रैक्चर और जो बर है वो बॉटम फेस में आता है। तो नॉर्मली जो हायर थिकनेस में है आपको डाई रोल ज़्यादा मिलेंगे, डाई रोल का इम्प्रेशन ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। जो नॉर्मल थिकनेस है 2 mm से या 3 mm तक रेंज में आपको डाई रोल का इम्पैक्ट उतना नहीं दिखता। डाई रोल की वजह से ये जो माइनस, जैसे मैंने कहा कि माइनस प्रोफाइल या माइनस डायमेंशन आपको मिलते हैं, वो उसमें डाई रोल का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसी तरह पियर्सिंग में भी इसका जो इम्पैक्ट है वो रिवर्स होता है, आपको जो साइज़ है वो प्लस में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, अगर एक होल है जिसका डायमीटर 20 mm है, मटेरियल थिकनेस 2 mm और मटेरियल ग्रेड MS, तो जो होल है वो ऑलवेज प्लस में आएगा 2 mm मटेरियल थिकनेस के हिसाब से। यहाँ वेरिएशन हम देखेंगे 0.02 से लेके 0.04 तक जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होगा अगर मैं ये प्रोसेस रिवर्स करता हूँ ब्लैंकिंग ऑपरेशन में और क्लियरेंस डाई में डालूँगा और पंच को मास्टर कंसिडर करूँगा, तो इसका रिज़ल्ट होगा, इस कंडीशन में जो साइज़ है प्रोफाइल का वो इंक्रीज़ होगा। जब आप रिवर्स करते हैं तो प्रोफाइल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। सपोज़ जो साइज़ है 60/60 mm का आपका साइज़ है, 2 mm मटेरियल थिकनेस है और MS ग्रेड का मटेरियल है, तो इस कंडीशन में जो वेरिएशन आप ऑब्ज़र्व करेंगे सपोज़ 0.02 से 0.04 वो प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में रहेगा। और इस कंडीशन में मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हायर थिकनेस जो 4 mm के ऊपर मटेरियल थिकनेस रहते हैं, उसमें जैसे कि मैंने कहा कि ब्लैंकिंग प्रोसेस में आपको ये माइनस में ही मिलेगा। तो ये रेंज होता है, ये 0.2 से लेके 0.3, जैसे जैसे आपका मटेरियल थिकनेस, ये आपका कटिंग क्लियरेंस बढ़ता है। तो आप कोशिश कीजिएगा हायर थिकनेस में आप मैनुअली प्रोफाइल में 0.1 या 0.1 के ऊपर जो भी मटेरियल थिकनेस के हिसाब से साइज़ बढ़ा कर रखें। मैं वापस बताना चाहूँगा आपको, हायर थिकनेस में आप मैनुअली प्रोफाइल साइज़ थोड़ा बढ़ा कर रखिएगा, क्योंकि कटिंग करने के बाद ये माइनस में आता है। तो आपको एक्चुअल डायमेंशन या प्रोफाइल का जो एक्चुअल साइज़ मेंटेन करना है तो आप इसे प्लस में ही लीजिएगा। ये वेरिएशन जो है मैटर नहीं करता है 2 mm थिकनेस तक, इन द सेंस जो कम थिकनेस के जो कम mm के मटेरियल थिकनेस है उसमें ये वेरिएशन उतना मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी इंडियन OEM इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए पार्ट या कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोफाइल टॉलरेंस है वो ऑलरेडी 0.5 ओपन टॉलरेंस में रहता है। तो इसलिए ये वेरिएशन इम्पॉर्टेंट नहीं करता है कि आप क्लियरेंस डाई में डालें या पंच में डालें। आपको 0.02 0.05 जो भी है एक मिनिमम रेंज में आपको ये वेरिएशन मिलेगा। लेकिन ये मैटर करता है अगर ये पार्ट आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए बना रहे हैं तो उसमें जो उनका टॉलरेंस रहता है वो क्लोज रहता है, तो उस कंडीशन में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखकर मेंटेन करना पड़ता है
कि एक्चुअल प्रैक्टिकली आपको क्या प्रोफाइल में डायमेंशन डालना पड़ेगा, मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको प्रोफाइल साइज़ प्रॉपर मिले। अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं पियर्सिंग ऑपरेशन में कटिंग क्लियरेंस रिवर्स कर देता हूँ तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो इसका भी सेम इम्पैक्ट गिरेगा। जैसे कि ब्लैंकिंग में साइज़ प्लस होता है, पियर्सिंग में आपका साइज़ माइनस में चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 mm का डाया है, मटेरियल थिकनेस 2 mm है और मटेरियल ग्रेड MS है, तो ये आपको जो वेरिएशन है ये माइनस में मिलेगा। ब्लैंकिंग में ये प्लस में जाता है और पियर्सिंग में ये माइनस में आता है। तो जैसे जैसे आपका मटेरियल थिकनेस और कटिंग क्लियरेंस इंक्रीज़ होगा, उसी तरह ये जो रेंज है ये इंक्रीज़ होगा। तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है। ये कभी कभी काम आता है जहाँ आपको एक्यूरेसी में काम करना पड़ता है। आपका जो कंपोनेंट का जो डायमेंशन है वो हमको मेंटेन करना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोडक्शन, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्शन में ये मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिकली अगर आपको मेंटेन करना है ये चीज़ें, तो आपको मैन्युअली कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा प्रोफाइल में, ताकि ये एक्चुअल साइज़ कटिंग होने के बाद हमें मिले। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी डिटेल में आपको बताते जाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्तों को है ये शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये बेसिक नॉलेज मिल सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।